लेडीज लोग क्या करें, फांसी लगा लें? कहाँ से हम पैसा दें? क्या तो कहिए हम बैंक कोई लूटे? मतलब एलयूसीसी के एजेंट्स को आप दोषी मानते हैं उतना ही जितना एलयूसीसी कंपनी है? मैं नहीं मानता दोषी, कानून मानता है। मैं कानून की बात कह रहा हूँ, मैं नहीं मानता हूँ। मैं अगर मानता तो मैं आता ही क्यों, मैं लड़ता क्यों एजेंट को सुरक्षा दिलाने के लिए। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां कथित तौर पर एलयूसीसी चिटफंड कंपनी के पूर्व मैनेजर ने आम के पेड़ से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। इस घटना ने न केवल गांव के माहौल को शोक में बदला है, बल्कि कंपनी के अन्य एजेंटों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोग पोस्टमास्टर हाउस के बाहर भी अपना आक्रोश दिखाते हैं, लेकिन इस घटना ने पूरे सिस्टम पर सवाल उठाए हैं। बाराबंकी के सफदरगंज थाना क्षेत्र के भवानीपुर के मजरे केवलापुर गांव में शनिवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब गांव के ही रहने वाले स्वामी दयाल मिश्रा का शव एक आम के पेड़ से लटकता हुआ ग्रामीणों ने देखा। 50 वर्ष के स्वामी दयाल गोंडा जिले में एलयूसीसी चिटफंड में मैनेजर के पद पर तैनात हुआ करते थे। ये कंपनी फर्जी नाम से समीर अग्रवाल ने खोला और बड़े लाभ का झांसा देकर सबको चूना लगाकर 9-2-11 हो गया। एलयूसीसी यानी द लोनी अर्बन मल्टी क्रेडिट थिंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी पिछले साल हजारों निवेशकों का करोड़ों रुपया 10 राज्यों से लेकर 9-2-11 हुई। इसके बाद स्वामी दयाल मिश्रा के खिलाफ धोखाधड़ी समेत 10 मुकदमे दर्ज हुए। नवंबर 2024 में उन्हें 5 अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। 2 महीना पहले ही जमानत पर रिहा हुए और उसके बाद गांव के बाहर खेत में एक छोटे से मचान नुमा घर में रहने लगे। उनका परिवार गांव के मुख्य घर में रहता। परिजनों का कहना है कि जेल से रिहा होने के बाद स्वामी दयाल तनाव में थे। उन्होंने बातचीत लगभग बंद कर दी थी और ठीक से खाना पीना भी नहीं कर रहे थे। शुक्रवार को एक मुकदमे की पेशी के दौरान उन्हें पता चला कि पुलिस उन पर गैंगस्टर एक्ट लगाने और उनकी संपत्ति कुर्क करने की तैयारी कर रही है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की इस प्रताड़ना के चलते ही स्वामी दयाल ने आत्मघाती कदम उठाया, यानी अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। पोस्टमास्टर हाउस के बाहर इस खबर के बाद एजेंटों का जमवाड़ा लग गया। नारेबाजी इंसाफ मिलने की हुई। इससे पहले बाराबंकी गन्ना संस्थान में पीड़ितों ने महीनों धरना दिया, कुछ नहीं हुआ। घटना की खबर फैलते ही कंपनी के सैकड़ों एजेंटों ने पोस्टमास्टर हाउस के बाहर अपनी संवेदना जताई और न्याय की भीख मांगी। कंपनी के बड़े अधिकारियों को पकड़ने के बजाय छोटे कर्मचारी और एजेंटों को निशाना बनाने का गंभीर आरोप है। एजेंट का कहना है वे खुद ही इस कंपनी के निवेशक और अपना पैसा डूबने के बाद दर दर की ठोकर खा रहे हैं। लेकिन बाराबंकी के सफदरगंज थाना क्षेत्र की घटना चौंकाती है और थाना अध्यक्ष अमर कुमार चौरसिया ने बताया, शव को पोस्टमास्टर्म के लिए भेज दिया गया है और पोस्टमास्टर्म रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। ये घटना न केवल स्वामी दयाल मिश्रा के परिवार के लिए त्रासदी है, बल्कि ये चिटफंड पीड़ित कंपनियों की धोखे के शिकार हुए एजेंट और निवेशकों कर्मचारियों की भविष्य को भी लेकर तमाम चीज जताती है। बड़े बड़े मास्टरमाइंड फ्रॉड करते हैं और इस कंपनी में बहुत अलग अलग एंगल से कितनी मास्टरमाइंड तरीके से उन लोगों ने इसे बनाया था। समीर अग्रवाल ने एलयूसीसी नाम से गाजियाबाद में सोसाइटी रजिस्टर्ड कराई और उसके बाद फिर उसने सहकारिता मंत्रालय के कृषि मंत्रालय से लाइसेंस लिया और यूं तक बैंकिंग का धोखा देने के लिए इसने मैक्रो एटीएम लगवाया और एलयूसीसी कार्ड और बैंक जैसा दिखने लगा। ग्रामीण कम पढ़े लिखे लोगों को जोड़ा गया और फिर जोड़ने के बाद जब सिस्टम से चीजें और सरकार के लाइसेंस, यहाँ तक कि आरबीआई की सचेत पोर्टल पर भी नाम देखकर लोगों को विश्वास और बड़े बड़े तलपटे जैसे इत्रों से प्रचार कराया गया। इसी धोखे में आए लोग और दशकों से चल रहा था। लोगों में पहली सोच यही उठती है अगर कोई गलत होगा तो कुछ दिन ही चलेगी, और इसलिए कार्रवाई अभी तक समीर अग्रवाल के ऊपर देखने को नहीं मिली, यानी कि उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। न्यायालय न्याय के दरवाजे पर पकड़ कर नहीं आया है। बताया जाता है वो यूरोपीय देश की नागरिकता ली है, लेकिन दुबई में फरार है। तमाम चीजें हैं और छोटे मोटे तमाम एजेंटों पर कार्रवाई हो रही है। एक तरीके से वो खुद ही पीड़ित हैं और भुक्तभोगी हैं। अगर फ्रॉड जिसने किया उससे जो संपत्तियां खरीदी, जो चीजें बनाई, कहीं तो पैसा ले जाकर लगाया होगा। बट सेक्टर और तमाम कानून होने के बावजूद फिर भी संपत्तियों को पूरी तरीके से कुर्क करके गिरफ्तारी उसकी क्यों नहीं की जा रही है, अन्य मास्टरमाइंडों को क्यों नहीं हो रही है। और भी तमाम चीजें हैं। सहकारिता मंत्रालय ने कंपनी का समापन कर दिया है, यानी रिसीवर बैठ गया, वो संपत्तियों की जांच करके तमाम चीजें कर रही हैं। यानी इस फ्रॉड के अंदर जितने भी पीड़ितों का पैसा जहां जहां फ्रॉडियों ने निवेश किया होगा वो लाकर उनको वापस कराने की प्रक्रिया भी शुरू होगी। देर अंधेर की वजह से तमाम लोगों पर
जमाकर्ता दबाव डालते हैं और एजेंट भी पीड़ित दर दर की ठोकर खाता है। उससे आस रहती कि पैसा डूब गया और समाज में तमाम अफवाहें तमाम तरीके की चीजें करते हैं। पीड़ितों को तुरंत न्याय और आश्वासन और पूरे मामले पे उन्हें विस्तृत जानकारी देने की जरूरत है। विशाल की रिपोर्ट में आगे भी ऐसी जानकारी मिलती रहेंगी। उम्मीद है सिस्टम, सरकार और जिनकी भी कमी है उन पर कार्रवाई होगी और आगे कोई ऐसी कदम उठाने के लिए वो ना हो, किसी को इस हद तक ना परेशान किया जाए कि इस जीवन लीला को समाप्त कर ले। किसी के परिवार के दर्द को वही महसूस कर सकता है जिसने उस दर्द को झेला होगा। किसी का भाई, किसी का पिता, किसी का सहारा, किसी का बेटा जब इस दुनिया से जाता है उसके दर्द को केवल वही समझ सकता है। मानव का मानवता से जो नाता होता है स्वार्थ का नाता बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन अपराधियों पर मेहरबान कौन और क्यों है, क्यों अब तक न्याय के कटघरे में नहीं लाया जा पा रहा है? यह कौन सी नाकामी है जिसकी वजह से इसके मास्टरमाइंडों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है? विशाल की रिपोर्ट में हम पूछते रहेंगे और ऐसे ही मामलों में कठोर कार्रवाई की गंभीर जरूरत है, चाहे जो भी चिटफंड फ्रॉड हो। जय हिंद।